क्या आपको मालूम है कि जिसे हम फादर ऑफ इन्वेंशन मानते हैं, थॉमस एडिसन, वो असल में ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक चोर माने जाते हैं। व्हाट? यस, एक ऐसे चोर जिन्होंने दूसरे के इन्वेंशंस को चुरा कर अपना बताकर बेचा। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि लाइट बल्ब के इन्वेंटर हैं थॉमस एडिसन, पर असल में कहानी में कोई ट्विस्ट है। मतलब हमारे साथ स्कैम हो गया, हमें गलत बताया गया। तो इन सवालों के जवाब के लिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, जिसमें हम उतारने वाले हैं बाल की खाल। 11 फेब 1847 नॉर्थर्न इटली के मिलन सिटी में जन्म होता है एक ऐसे बच्चे का जिसे आगे जाकर पूरी दुनिया फादर ऑफ इन्वेंशन के नाम से जानने वाली है। लेकिन अफसोस, जीनियस कहलाए जाने वाले थॉमस एडिसन स्कूल में चल ही नहीं पाए और डंप कहकर निकाल दिए गए। लेकिन वो इससे डिमोटिवेट नहीं हुए, बल्कि उनकी क्यूरोसिटी बढ़ने लगी। वो अपने सवालों को खोजने लगे, उनको मजीद वक्त मिल गया। वो बेतहाशा किताबें पढ़ने लगे, लेकिन 14 साल की उम्र में ही स्कारलेट फीवर की वजह से वो एक कान से डेफ हो जाते हैं और दूसरा कान भी 80% काम करने लगा। लेकिन अपनी डेफनेस को अपनी स्ट्रेंथ मानते हुए एडिसन लग गए एक्सपेरिमेंट्स बुक से एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके साइंस को ज्यादा बेहतर तौर पर समझने में। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने दूसरों के एक्सपेरिमेंट्स में थोड़ा बहुत चेंज लाके खुद को उन एक्सपेरिमेंट्स का इन्वेंटर मानना शुरू कर दिया। वेरी स्ट्रेंज। 1877 में उन्होंने दुनिया को बताया कि उनकी पहली इन्वेंशन है फोनोग्राफ, जो कि खुद उनकी इन्वेंशन थी ही नहीं। असल में फोनोग्राफ का फर्स्ट मॉडल फोन ऑटोग्राफ इन्वेंट किया था एक फ्रेंच प्रिंटर एंड बुक सेलर एडवर्ड लियोन स्कॉट डी मर्टनविल ने, और उन्हें उसके लिए 1857 में ही फ्रेंच पेटेंट मिल गया था। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो साउंड वेव्स को एक पेपर में रिकॉर्ड करता था, बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि साउंड वेव्स का जस्ट ग्राफिक रिकॉर्ड मिल रहा था। इसलिए थॉमस एडिसन ने इसको मॉडिफाई करके अपना ही फोनोग्राफ बना दिया, जिससे आप साउंड सुन सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। इस इन्वेंशन के बाद एडिसन को काफी फेम और पैसा मिला। देन 1879 में एडिसन के मुताबिक एडिसन साहब इन्वेंट करते हैं लाइट बल्ब, जिसने दुनिया को अंधेरे से बाहर निकाला। लेकिन क्या ये वाकई उनकी इन्वेंशन थी? अ बिग नो। एडिसन की इन्वेंशन से 10 साल पहले एक ब्रिटिश इन्वेंटर जोसेफ स्वान ऑलरेडी लाइट बल्ब को इजाद कर चुके थे और इंग्लैंड के न्यू कैसल में ऑलरेडी उनके इन्वेंट किए हुए लाइट बल्ब्स घरों में इस्तेमाल भी हो रहे थे। और लकीली 1878 में जोसेफ स्वान को उनके बनाए हुए लाइट बल्ब्स की वजह से पेटेंट भी मिल गया। असल में स्वान ने बल्ब को इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ उसका डिजाइन भी पब्लिश कर दिया था, जो कि हत्थे लग गया थॉमस एडिसन के। और फिर क्या होना था? फिर थॉमस एडिसन ने स्वान के बल्ब्स का मेजर ड्रॉबैक आइडेंटिफाई कर लिया, और वो ये था कि कार्बन पेपर फिलामेंट का ज्यादा देर तक ना जलना और उन बल्ब्स का जस्ट 13.5 आवर्स तक ग्लो करना। फिर थॉमस एडिसन ने काफी ज्यादा काम करने के बाद उन बल्ब्स को मॉडिफाई किया, यानी कि उनमें यूज करना शुरू कर दिया एक हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट, जिसकी वजह से उनका बनाया हुआ बल्ब 1200 घंटे तक काम कर सकता था, यानी कि ग्लो कर सकता था। और फौरन ही ये इन्वेंशन अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया अंडर इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक लाइट्स। उसके बाद इन एफिशिएंट बल्ब्स को मार्केट में हाई वैल्यू मिलने लगी। हर कोई ये बल्ब्स खरीदने लगा, इनको अप्रिशिएट करने लगा, और किसी को भी ये नहीं पता था कि स्वान नाम का कोई बंदा पहले ही ये बल्ब्स डिजाइन कर चुका है। ऑन द अदर हैंड, जोसेफ स्वान को जब पता चला कि थॉमस के बल्ब का स्ट्रक्चर वही है जो कि स्वान के बल्ब का है, जस्ट फिलामेंट का ही थोड़ा बहुत फर्क है, और उस पर ये इन्वेंशन अपने नाम किए बैठा है, तो उन्होंने थॉमस एडिसन पर एक केस फाइल कर दिया और फिर एडिसन को स्वान का पेटेंट रिटर्न करना पड़ा। फिर 1884 में एंट्री मारते हैं माय मोस्ट फेवरेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। 1884 में निकोला टेस्ला जब यूएस में आते हैं तो थॉमस एडिसन ने उन्हें अपनी कंपनी में जॉब दी
उस वक्त डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी की इन्वेंशन पर काम चल रहा था। एडिसन के मुताबिक हर घर में जो दिए जलेंगे उनके पीछे होगा डीसी यानी डायरेक्ट करंट। लेकिन टेस्ला किसी सूरत इस बात को एडमिट करने पर राजी नहीं थे। वो अल्टरनेटिंग करंट एसी को तरजीह दे रहे थे। एडिसन ने टेस्ला को फिर चैलेंज कर दिया कि अगर ऐसा हो गया तो वो उन्हें $50,000 का बोनस दे देंगे। टेस्ला ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और फुलफिल भी कर दिया, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके पीछे अल्टरनेटिंग करंट ही काम कर रहा होता है। ये सब देखने के बाद एडिसन साहब अपनी जुबान से ही मुकर गए और बोनस की बात को मजाक में उड़ाने लगा, टेस्ला को डिग्रेड करने लगा, जिससे टेस्ला डिसहर्ट होकर एडिसन की कंपनी छोड़कर चले गए। और उसके बाद शुरू हो जाती है वॉर ऑफ करंट्स। बिकॉज टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट में इन्वेस्ट किया जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने, जिससे टेस्ला हो गए सक्सेसफुल और उनकी ये सक्सेस एडिसन के लिए जेलिसी का बायस बन गई। और उन्होंने डिफरेंट इवेंट्स में ये अल्टरनेटिंग करंट इंसानों और जानवरों पर टेस्ट करके बताया कि ये कितना डेंजरस है, जस्ट टेस्ला को नीचा दिखाने के लिए। और वो करंट को उस वक्त तक टेस्ट करते रहते थे जब तक कि उन एनिमल्स या ह्यूमंस की डेथ ना हो जाती। वेरी क्रूअल। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने एसी को यूज करना ना छोड़ा और थॉमस एडिसन को बिलाखिर हार ही हुई। इसी तरह इन्वेंशंस करते करते 18 अक्टूबर 1931 को डायबिटीज के मर्ज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एडिसन के नाम पर 1093 पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जो लोगों की नज़रों में काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। अब आप बताएं, ये इन्वेंशंस चुराई गई हैं या इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।